समारम्भा रामानन्दारमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम् नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। प्रभु श्री सीताराम जी महाराज परम वैष्णव श्री पंचरसाचार्य श्री आचार्य चरण, मेरे परम प्रिय वैष्णव कुलभूषण आद्य रामानंदाचार्य परंपरा के प्रति अपना मनुष्य वाचा कर्मणा से समर्पण और रामानंदीय परंपरा की गौरव मैथिल शक्तिपीठाधीश्वर जगतगुरु श्री वल्लभाचार्य, मानस एवं श्री प्रेम रामायण के अद्वितीय वक्ता श्री श्याम बिहारी दास जी एवं मानस की विदुषी पुष्पांजलि जी, उपस्थित समग्र श्रद्धालुगण, श्रद्धामयी माताओं एवं बहनों, आज हम सब आचार्य चरण का सन्निधि प्राप्त करके अपने जीवन में एक प्रेम का साम्राज्य स्थापित कर रहे हैं। प्रेमा अवतार जी के इस दिव्य परिसर में, उनकी इस जन्मस्थली में हम सब प्रेम का साम्राज्य स्थापित करने जा रहे हैं। आज एक प्रेममयी चर्चा के माध्यम से अपनी वाणी को विश्रामित करूंगा। आचार्य जी ने प्रेम रामायण लिखी, 50वां वर्ष पूर्ण हो रहा है और स्वर्ण जयंती समारोह बड़ी भव्यता और दिव्यता के साथ शायद अक्टूबर या सितंबर, कब किस महीने, 22 अगस्त से सतना में 3 सितंबर तक सतना में यह कार्यक्रम संपन्न होगा। तो प्रेम, हाँ बैठो बैठो, तो अच्छा गायक है तो भजन सुनना चाहिए इसका, हमको भगा रहे हो इसको बाद में सब। चलिए कोई बात नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा। भगवान किससे प्रेम करते हैं? भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय कौन? तो श्री अवध में गुरु वशिष्ठ जी महाराज के समक्ष भगवान ने इस बात का स्पष्टीकरण किया। श्री वशिष्ठ जी महाराज ने कहा, हे रामभद्र जो, ये बहुत बड़ी संख्या लेकर के आए हो तुम अपने साथ, ये बहुत बड़ा समाज लेकर के आए हो अपने साथ, ये सब कौन है? तो प्रभु श्री राम ने कहा, ये सब सखा
ये सब सखा सुनो मेरे, भयउ समर सागर कहबे, मम हित लाग जनम हारे, भरत हुते मोहि अधिक प्यारे, भरत होते मोहि अधिक प्यारे। अब कल्पना करें आप, भरत की प्रीति प्रभु श्री राम के प्रति और प्रभु श्री राम की प्रीति भरत के प्रति, उस पराकाष्ठा का वर्णन नहीं हो सकता है। परंतु गुरुदेव के समक्ष प्रभु श्री राम अगर अपनी बात कह रहे हैं और अपनी बात को गुरुदेव के समक्ष रखते हैं, तो इसका मतलब है कि बहुत गंभीर बात है। कोई सामान्य शिष्य नहीं है भगवान श्री राम, और सामान्य गुरु भी नहीं है। गंभीर समुद्र है प्रभु श्री राम, बड़ा विशाल व्यक्तित्व है। परंतु इस तरह की बात प्रभु श्री राम ने कही, तो तात्पर्य क्या है जरा समझो। यही है प्रेम राज्य, यही प्रेम राज्य है। और प्रेम राज्य के बाद ही राम राज्य की स्थापना हुई। समाज में पहले प्रेम राज्य की स्थापना होनी चाहिए, तभी राम राज्य की स्थापना हो सकती। आज सबसे बड़ी कमी है प्रेम की। प्रेम देखने में लगता है कि बहुत है लोगों में, लेकिन वो वाही प्रेम है, वास्तविकता नहीं है उसमें। प्रेम का प्रदर्शन कह लीजिए उसको। जैसे कोई व्यक्ति सामने से आ रहा है और आज के व्यक्ति ने उसे देखा तो मुस्कुरा देता है, हाँ आइए आइए, आप तो आप हैं, क्या बात है। आपको देख करके तो ऐसा लगता है कि आपसे बड़ा मेरा कोई प्रेमी ही नहीं है। और जैसे वो आगे बढ़ता है तो वह व्यक्ति मुड़ करके कहता है, इस व्यक्ति से बड़ा तो दूर तो कोई है ही नहीं। क्यों भाई, क्यों, क्या है ऐसा? प्रेम का प्रदर्शन, प्रेम एक दर्शन है, प्रेम प्रदर्शन नहीं है। प्रेम स्वयं परमात्मा का ही स्वरूप है। आपको मालूम होना चाहिए, हमारे पूज्य स्वामी जी प्रेमावतार, और इनका सबसे प्रिय ग्रंथ है प्रेम रामायण। क्यों भाई, बाकी रचनाएं तो बहुत हुई, लेकिन प्रेम रामायण की रचना करने का तात्पर्य यह है कि उसमें प्रेम राज्य की स्थापना की। राम राज्य की परिकल्पना में तो सब खोए थे। आज भी राम राज्य की परिचर्चा समाज में लोग करते हैं। सबसे पहले महात्मा गांधी ने इस बात को कहा था कि अंग्रेजों को भगाएंगे लेकिन राम राज्य को लाएंगे। अंग्रेज तो भाग गए लेकिन राम राज्य तो नहीं हो पाया। नेहरू जी ने नारा बदल दिया अपना, उन्होंने कहा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, प्रेम करेंगे सब आपस में तो ठीक काम बनेगा। अभी तक वो प्रेम हो नहीं पाया। शास्त्री जी आए, लाल बहादुर जी, उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये कृषि प्रधान देश है, इसलिए जय जवान जय किसान। उन्होंने अपना नारा बदला। फिर बीच में मुरारजी देसाई वगैरह ये सब होता गया क्रम। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी, प्राइम मिनिस्टर। इंदिरा गांधी ने अपना नारा बदला। इंदिरा गांधी ने कहा कम संतान सुखी इंसान। चलिए, उनका नारा आप में सीमित रहा। तत्काल में प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी बने, उन्होंने थोड़ा सा परिवर्तन किया नारे में कि हम दो हमारे दो।
अब उसका लोगों ने नाजायज लाभ ले लिया कि हम दो, हमारे दो, बाकी सारे घर को बाहर कर दो। क्यों भाई? सबको निकाल के बाहर करो, केवल हमारी फैमिली रहेगी। तो मैंने कहा भाई तुम्हारी फैमिली रहेगी, बाकी सबको तुम घर से बाहर कर रहे हो, ये प्रेम है? बोले महाराज दी फैमिली इज द टेम्पल ऑफ लव, परिवार ही प्रेम का मंदिर होता है, परिवार प्रेम का मंदिर होता है। मैंने कहा परिवार प्रेम का मंदिर तो होता है, लेकिन इस तरह का प्रेम परिवार में ठीक नहीं है कि सबको तुमने घर से बाहर कर दिया, केवल एक सुनिश्चित दायरे में तुम सीमित हो गए। तो तुम्हारा प्रेम उदारता का संदेश देता है, संकीर्णता का नहीं देता है। क्यों भाई? प्रेम उदारता का संकेत देता है और यही संदेश संकेत प्रेम के द्वारा प्राप्त होता है। लेकिन ये लोगों ने जो अपने जीवन में प्रेम को एक संकीर्ण दायरे में बांध दिया, इससे प्रेम शर्मिंदित हो रहा है। लेकिन भगवान श्री राम का उदार मन प्रेम आज अयोध्या में देखने को मिल रहा है। अथवा प्रेम रामायण के माध्यम से आप प्रेम को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने जीवन में उस प्रेम को सही रूप से हृदयस्थ कर सकते हैं। भगवान ने कहा ये सब गुरुदेव जितने भी साथ में आए हैं, इन्होंने अपने जीवन को मेरे लिए समर्पित किया है। मम हित लाग जन्म इन हारे, भरत होते मुहि अधिक प्यारे। ये मुझे भरत से ज्यादा प्यारे हैं। रास्ता भर तो भरत का नाम लेते आए, सुमिरत अनुज प्रीति प्रभु, पुनि पुनि पुलक शरीर, बीते अवध जाऊं जो तुझियत न पाऊं वीर। सुमिरत अनुज प्रीति प्रभु, पुनि पुनि पुलक शरीर। सुमिरत अनुज प्रीति प्रभु, भरत की प्रीति याद आ रही है। भरत कितना प्रेम करता है मुझसे। अभी श्याम बिहारी जी से चर्चा हो रही थी प्रेम रामायण के संबंध में, तो इन्होंने एक बहुत अच्छी बात मुझे बताई कि स्वामी जी ने लिखा है, आचार्य जी ने, कि भरत जी पादुकाओं को लेकर के चित्रकूट से अयोध्या गए और नंदग्राम में उन्होंने तप किया। और चित्रकूट से ही श्री लक्ष्मी निधि जी सीधे कमला नदी के किनारे, क्यों भाई वही कहा, वहां वो भजन करने लगे। एक समय था, एक तिथि, एक तारीख, और जब भगवान श्री राम अवध में आए उसी समय श्री लक्ष्मी निधि जी अवध आए। आज मुझे लगता है कि श्री लक्ष्मी निधि जी उपस्थित हैं श्री अवध में, प्रेम रामायण के मत से, ठीक है ना। जहां भरत जी हैं वहीं श्री लक्ष्मी निधि जी। कल श्री आचार्य जी का जन्म जयंती है और परसों श्री लक्ष्मी निधि जी का जन्म जयंती। क्यों, यही क्रम है, कल और परसों 2 दिन ये कार्यक्रम चलेगा। उपस्थिति आज श्री अवध में दोनों प्रेमियों की है। श्री भरत जी भी उपस्थित हैं और श्री लक्ष्मी निधि जी भी उपस्थित हैं। लगता है कि दोनों के मध्य भगवान ने ये बात कही। क्यों भाई, दोनों के मध्य ये बात, ये भाव पक्ष है, इसलिए ध्यान से सुनना। यही सब सखा सुनो मुनि मेरे, भयउ समर सागर कहबेरे। जनकपुर वासी भी उपस्थित हैं, अवधपुर वासी भी वहां उपस्थित हैं, श्री भरत जी भी उपस्थित हैं, श्री लक्ष्मी निधि जी भी उपस्थित हैं और गुरुदेव के समक्ष ये बात कह रहे हैं। मम हित लाग जन्म इन हारे,
भरतहूँ ते मोहि अधिक प्यारे। ये मुझे भरत से ज्यादा प्यारे हैं। शायद भरत जी ने और श्री लक्ष्मी निधि जी ने प्रणाम किया होगा उनको कि जब प्रभु इतना प्यार दे रहे हैं तो ये विशेष प्रेमी है, प्रभु के विशेष प्रेमी है। वशिष्ठ जी ने कहा ये भरत से ज्यादा प्यारे हैं। हाँ, बहुत बड़ा सहयोग किया इन्होंने, बहुत बड़ा सहयोग। बंदर तो बंदर है, चंचल होते ही। तब तक उन सभी बंदरों ने एक आवाज उठा दी, क्या भरत जी से ज्यादा प्यारे तो हैं, लेकिन श्री सीता जी से ज्यादा प्यारे नहीं हैं। अब श्री किशोरी जी भी वहां उपस्थित है। सोचो जरा, श्री लक्ष्मी निधि जी भी वहां उपस्थित है, श्री भरत जी भी वहां उपस्थित है, महाराज श्री जनक भी वहां उपस्थित है, पूरा अयोध्या का समाज, जनकपुर का समाज। और बंदरों ने ये प्रश्न खड़ा कर दिया, क्योंकि जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। अतिशय प्रिय, प्रिय नहीं अतिशय प्रिय। अब किशोरी जी में और राम जी में कोई अंतर नहीं, कहियत भिन्न है ना, भिन्न भिन्न। अब क्या क्या प्रभु श्री राम इस बात को कह चुके, भरतौ ते मोहि अधिक प्यारे। जब इस बात को कह चुके कि भरतौ ते मोहि अधिक प्यारे, प्रभु श्री राम ने कहा कि अगर ये मैं कहता हूं कि नहीं किशोरी जी से भी ज्यादा प्रिय है। देखो इन सबके मूल में भाव क्या चाहता है। अशोक वाटिका में किशोरी जी को अगर परितोष दिलाया है तो इन्हीं बानर दल में, जो बानर दल का नेतृत्व कर रहे हैं श्री हनुमान जी, तो लक्ष्मण के प्राण यदि बचाए हैं तो किसने बचाए? इन्हीं बानर दल के मुखिया श्री हनुमान जी। अभी अभी अयोध्या आकर के भरत के प्राण बचाए हैं तो इसी बानर दल के मुखिया श्री हनुमान जी ने। और पूरे लंका के युद्ध में अगर सबसे ज्यादा राक्षसों को मारने में अहम भूमिका का निर्वाह किया है तो वानर दल के मुखिया श्री हनुमान जी। मैं तो कहता हूं कि प्रभु श्री राम यही तो कहते हैं बार बार कि मैं सबके बिना रह सकता हूं लेकिन हनुमान के बिना नहीं रह सकता। भगवान राम ने कहा चलो हम थोक में बताए देते हैं कि सबसे ज्यादा प्रेम किससे करते हैं। अगर हम फुटकर बताएंगे तो फिर समय भी ज्यादा लगेगा और तुम्हारी समझ में भी कम आएगा। थोक में बताते हैं। अब भगवान थोक में बताते हैं क्या? किशोरी जी से कहा कि अपनी बहनों के साथ आप खड़ी हो जाएं क्रम से। किशोरी जी अपनी बहनों के साथ खड़ी हो गई। श्री जानकी जी, उर्मिला जी, मांडवी जी, सुकीर्ति जी, सभी बहनें खड़ी हो गई। भगवान राम ने लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न से कहा कि तुम मेरे साथ खड़े हो जाओ। चारों भाई ये खड़े हो गए। तीनों माताओं से कहा कि आप भी क्रम से खड़ी हो जाए, हमारी यही प्रार्थना। कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा जी, ये तीनों माताएं भी क्रम से खड़ी हो गई। भगवान ने कहा देख रहे हैं हम चार भाई, हम चारों भाइयों की ये तीनों माताएं और हम चार भाइयों की ये चारों क्रम से जो बहनें खड़ी हैं, इनको सबको तुम जानते ही हो, परिचय देने की जरूरत नहीं है। सीता, उर्मिला, मांडवी, सुकीर्ति, ये रघुकुल की कुल बधुएं हैं। बानरों ने कहा वो तो हम सब देख रहे हैं, प्रणाम भी कर रहे हैं, दर्शन हो गया, ये बहुत बड़ी बात है। अयोध्या का दर्शन हो गया, ये भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं आपसे कि आप
क्या कहना चाहते हैं आप, प्रमाण क्या देना चाहते हैं? भगवान ने कहा यही प्रमाण देना चाहता हूं कि सबसे ज्यादा प्रेम किससे करता हूं मैं। भगवान ने मंत्री सुमंत्र से कहा अयोध्या का खजाना खोल दो। अयोध्या का खजाना खोल दिया गया। साधारण खजाना नहीं अयोध्या का। भगवान ने कहा ये अयोध्या का खजाना है। बानरों ने कहा हमें खजाने से कोई लेना देना नहीं। क्यों भाई, बंदरों को क्या मतलब खजाने से? बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा खजाना। भगवान ने कहा ये सजीव है हमारी, जो मेरे नेत्रों से निकली, ये सब अयोध्या की प्रजा है। अब सबसे ज्यादा प्रेम किससे करता हूं? सुनो, अनुज राज संपत्ति वैदेही देह गेह परिवार सनेही। इस चौपाई में कोई बचा बोलो, इस चौपाई में कोई बचा हो तो बताओ। सनेही में सब आ गए। अनुज में सभी भाई आ गए। अनुज राज संपत्ति वैदेही देहि गेहि परिवार सनेही। लेकिन यह सब प्रिय नहीं तुम ही समाना, बचन नम्र मोर यही बार। ये सब तुम्हारे समान मुझे प्रिय नहीं है। मैं कभी असत्य नहीं बोलता, कभी असत्य नहीं बोलते हैं प्रभु, सत्य ही बोलते हैं। तो ये सत्य ही कह रहे हैं, कह रहे हैं ना सत्य। तुम्हारे समान ये प्रिय नहीं है। क्यों? इसके मूल में श्री हनुमान जी थे, क्योंकि हनुमान जी ने जनकपुर के अस्तित्व को भी बचाया है और अवधपुर के अस्तित्व को भी बचाया है। बचाया कि नहीं बचाया? इसके मूल में श्री हनुमान जी। हनुमान जी के कारण अपने समस्त वानरों को भगवान ने श्रेय दे दिया। आज सभी वानर नाच रहे थे। अयोध्या में बड़ी प्रसन्नता थी। जनकपुर वासियों ने भी उन वानरों को देख करके अपने जनकपुर के अस्तित्व को सुरक्षित करने में इन सब वानरों की अहम भूमिका रही। इसके लिए जनकपुर वासी भी भगवान के जो प्रिय हैं सब सखा इनको प्रणाम कर रहे हैं। अवधपुर वासी भी यही कर रहे हैं। गुरुदेव आशीर्वाद दे रहे हैं। बड़ा ही सुंदर प्रेम भरा वातावरण अयोध्या में हो गया। अब राम राज्य के पहले कौन सा राज्य स्थापित हो गया? प्रेम राज्य हो गया। भगवान श्री राम ने कहा है रामभद्र विलंब मत करो, सिंहासनासीन करना है। आज का मुहूर्त है। मेरे कथा के क्रम के हिसाब से तो आज का मुहूर्त तो राज्य सिंहासनासीन का है ना। तो आज राज्य सिंहासनासीन करना है, इसलिए विलंब मत करो। गुरुदेव करना क्या है? सबसे पहले स्नान करो जाके। 14 साल पहले अम्बा कौशल्या ने भी प्रभु श्री राम से यही कहा था, तात जाहु बल बेग नहाऊं, जो मन भाए मधुर कछ खाऊं। विलंब मत करो बेटा, स्नान करो, क्योंकि तुम्हें सिंहासन पर बैठना है। इसलिए अयोध्या का सिंहासन तुम्हारा इंतजार कर रहा है। स्नान करो रामभद्र, जाओ, विलंब मत करो। आज 14 साल बाद सदगुरुदेव ने इस बात को कहा, हे रामभद्र विलंब मत करो, स्नान करो। भगवान श्री राम ने कहा गुरुदेव मैं स्नान करूंगा और मेरे साथ जो आए हैं वो सब स्नान ना करें तो मेरा स्नान करना व्यर्थ है।
वशिष्ठ जी बोले इतने सब आए हैं पदम 18 तीर्थ बंदर, अब ईमानदारी से बताओ ये सब स्नान करने लगेंगे तो मुहूर्त ही निकल जाएगा। अभी इतने लोग बैठे हैं मेरे सामने, अगर स्नान सब करने लग जाए तो कम से कम घंटा 1.5 घंटा समय 2 घंटा लगेगा कि नहीं? और 18 पदम बंदर स्नान करेंगे। और पहली समस्या तो ये है कि बंदर है वो स्नान कैसे करे? इतनी बड़ी संख्या में मनुष्य जल्दी स्नान नहीं कर सकता, बंदरों को कौन करावे? अच्छा, बंदरों को किसी ने स्नान कराते देखा होता। भगवान श्री राम ने कहा जब तक ये मेरे प्रेमी स्नान नहीं कर लेंगे तब तक मेरे स्नान करने का कोई औचित्य नहीं। वशिष्ठ जी ने कहा मुहूर्त निकल जाएगा, राम जी ने कहा फिर आ जाएगा कभी मुहूर्त, 28 साल बाद आएगा। क्यों भाई 28 साल बाद आ जाएगा? 14 दूनी 28, अभी 14 साल बाद आया। आज सुदिन शुभ घड़ी सुहाई, अभी 14 साल बाद आया, अब 28 साल बाद आ जाएगा। लेकिन ये मेरे साथ जो प्रेमी आए हैं, अगर ये सब स्नान नहीं करेंगे तो मैं स्नान करूंगा, उसका कोई तात्पर्य? केवल सिंहासन पर बैठने के लिए मैं स्नान करूंगा, तैयार हो जाऊं। और ये मेरे साथ जो प्रेमी आए हैं, आखिर ये सिंहासन तक मैं आया हूं, वो सब इनकी बदौलत आया है। कितना श्रेय दे रहे हैं भगवान। देखो, इसलिए तो कहता हूं मेरे प्रभु दीनों के राम, मलिनों के राम, हीनों के राम, यही राम का रामत्व है। भगवान ने छोटों के छोटपन को दूर किया और बड़ों के बड़प्पन को दूर किया, यही श्री राम का रामत्व है। आज समाज में प्रेम राज्य की स्थापना तभी हो सकती है जब बड़ों का बड़प्पन मिट जाए और छोटों का छोटपन मिट जाए, तभी तो प्रेम स्थापित होगा। भगवान श्री राम ने कहा जब तक ये सब स्नान नहीं कर लेंगे तब तक जो है मैं स्नान नहीं करूंगा। थोड़ी देर में बंदरों ने फिर आवाज उठा दी। बंदर बोले हाँ वो तो सब प्रिय है, सब ठीक है, हम सबसे ज्यादा प्रिय आपके हो गए, लेकिन एक कमी नजर आ रही। क्या? हम इन सबसे ज्यादा प्रिय हैं आपकी दृष्टि में, लेकिन यह सब देखने में सुंदर लग रहे, हम फिर भी बंदर के बंदर, फिर भी बंदर के बंदर। प्रभु ने कहा ये कमी दूर कर दूं, इस कमी को भी दूर कर दूं? अरे आपकी बड़ी कृपा हो जाएगी। भगवान ने कहा चलो इस कमी को भी दूर करते हैं। जैसे ही भगवान ने दृष्टिपात किया समूचे वानर दल पर, तो परिवर्तन हो गया, अद्वितीय परिवर्तन हुआ। क्या? हनुमदाद सब वानर बीड़ा, धरे मनोहर मनुज शरीरा, धरे मनोहर मनुज शरीरा, सब सुंदर हो गए। भगवान ने कहा अब कैसा लग रहा? बोले अब बिल्कुल राइट है, बहुत अच्छे लग रहे हैं, कोई कमी नहीं। धरे मनोहर मनुज शरीरा, सब सुंदर, कोई बंधन नहीं। क्यों भाई? कितना प्रेम दे रहे हैं भगवान। बोलो दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? जबकि आपको मालूम होना चाहिए नारद जी परेशान हो गए सुंदर रूप मांगते मांगते, लेकिन भगवान ने बंदर ही कर दिया। क्यों भाई? बता दिया था, सुंदर तो दिया नहीं, परंतु ये सभी वानरों के समर्पण का प्रभाव यह है कि भगवान ने इन सबको क्या बना दिया? सुंदर। धरे मनोहर मनुज शरीरा, सब सुंदर हो गए। वशिष्ठ जी ने कहा स्नान करवाने में अब कोई दिक्कत नहीं होगी, अब तो ये स्नान कर ही सकते हैं। प्रभु श्री राम ने कहा अब ये स्नान कर सकते हैं, तो विलंब न किया जाए। राम कहा सेवकन बुलाई, प्रथम सखन जाई। सबसे पहले किसको स्नान कराओ? क्यों भाई? प्रमाण मिल गया कि नहीं मिल गया? ऐसा तो नहीं है कि हम केवल भावमयी भूमिका में
शब्दों में आपको भ्रमित किए होंगे। प्रमाण हो गया। सबसे पहले किसने स्नान किया? राम कहा सेवकन बुलाई, प्रथम सखन अनुभाव जाए। सेवक दौड़ के आए, स्नान कराने लगे। ये सब सखाओं को स्नान कराया जा रहा है। अब प्रभु को स्नान करना चाहिए। भरत जी सामने खड़े रहे, श्री लक्ष्मी निधि जी भी सामने खड़े रहे। ठीक है ना। आज तो मानस श्री रामचरित तुलसीकृत रामायण और प्रेम रामायण, क्यों है, दोनों का समन्वयात्मक प्रस्तुति करेंगे। ठीक है। आज मैं दिन में थोड़ा सा इनसे पूछता रहा, समझता रहा। ये तो स्पेशलिस्ट हैं भाई, श्याम बिहारी जी। हाँ, स्वामी जी भी इनसे सुनते थे ना प्रेम रामायण, स्पेशलिस्ट है। तो हमने कहा जरा स्पेशलिस्ट को बुलाएं, विशेषज्ञ को, समझे। तो आज मैं थोड़ा सा समझता रहा। बताइए किस तरह से, किस कांड की रचना कैसे हुई, कितने कांड, ये सब थोड़ा सा मुझे वो ग्रंथ प्राप्त हुआ था तो मैंने अवलोकन तो किया था, लेकिन समयाभाव से मैं पूरी तरह से अपने चित्रकूट में, क्या है, चित्रकूट में कांतानाथ में पहुंचता हूँ तो वहाँ भी भीड़ लग जाती है, प्रवचन में जाता हूँ तो वहाँ भी भीड़ लग जाती है भक्तों की, तो समय का तो अभाव रहता है। परंतु अभी वर्षा वास जब करेंगे चित्रकूट कांतानाथ में, तो उसमें इस ग्रंथ को ठीक से चातुर्मास तो हम लोग नहीं कर पाते हैं, वर्षा ही वास करते हैं, 2 महीने रह पाते हैं। वो चातुर्मास तो 4 महीने चलता है, इतना समय नहीं रहता है। उसमें ग्रंथों का अवलोकन होता है और चिंतन चलता है उस समय। तो इस बार मैंने सोचा है कि उस ग्रंथ पर थोड़ा सा अपना चिंतन देखेंगे, लेंगे और उस ग्रंथ के बारे में पूरी तरह से, और नहीं आएगा समझ में तो श्याम बिहारी तुमको बुला लेंगे। तो भरत जी को देखा, पत्ता साफ, अच्छा पत्ता साफ कि पत्तल साफ? अरे पत्ता साफ हो जाए तो पत्तल साफ थोड़ी होगी, क्यों है, पत्तल तो रहेगी। बहुत बढ़िया, प्रेममयी बात। वाह। श्री भरत जी को देखा, श्री लक्ष्मी निधि जी को देखा, तो एक ही दशा दोनों की। भरत जी की भी जटाएं बड़ी बड़ी और श्री लक्ष्मी निधि जी की भी जटाएं बड़ी बड़ी, पहचान नहीं पा रहे। अच्छा केस उलझे हुए थे। जटाएं बनने का मतलब क्या होता है, इन जटाओं को अगर ठीक से संभाला ना जाए, इन केसों को, अभी जटा नहीं, ये है केस, अगर इनको ठीक से संभाला ना जाए, इनमें कंघी वंघी ना की जाए, तो फिर ये उलझ जाते हैं और ये जटाओं में बदल जाते हैं। किसमें? जटाओं में। इसका मतलब यही है कि अगर इन केसों को संभाला ना जाए तो फिर ये उलझ जाते हैं, और उलझने का मतलब है जटा में परिणत हो जाना। तो 14 साल तक श्री भरत जी ने अपने केसों को संभाला नहीं, मतलब श्रृंगार नहीं किया, और 14 साल तक श्री लक्ष्मी निधि जी ने भी कोई श्रृंगार नहीं किया, केसों को संभाला नहीं। एक ही मनोदशा, दुर्बल काया श्री भरत जी की, कृष्णतन, दोनों ही कृष्णतन, भगवान के दोनों ही प्रिय पात्र हैं, बोलो है कि नहीं? प्रभु के दोनों प्रिय पात्र हैं कि नहीं? जैसे श्री भरत जी अयोध्या में, वैसे मिथिला में श्री लक्ष्मी निधि जी, दोनों प्रिय पात्र हैं। आज भगवान ने भरत जी को देखा, श्री लक्ष्मी निधि जी को देखा, तो आंखों में आंसू आ गए। लगता है कि ना तो स्वयं इन्होंने अपने को संभाला और ना किसी ने इनको संभाला 14 साल तक। इसलिए शरीर कैसा है, बैठे देख कुशासन जटा मुकुट कृष्ण गात, राम राम रघुपति
जपत श्रवत नयन जल जात। श्री हनुमान जी ने इसी स्थिति में श्री भरत जी को देखा था। बैठे देख कुशासन जटा मुकुट कृश का, शरीर कृश हो गया, ये केशों की जटाएं बन गई। अब करना क्या चाहिए? भगवान ने कहा अगर मैं स्नान कर लेता हूं तो तुरंत गुरुजी कहेंगे स्नान कर लिया, आप सिंहासन की ओर चलो। तो भरत को कौन संभालेगा? कौन संभालेगा भरत को? आखिर 14 साल तक भरत किसका इंतजार करता रहा? 14 साल तक मेरा ही इंतजार करता रहा। तो मुझे स्नान नहीं करना चाहिए, अभी पहले भरत को स्नान कराना चाहिए। भरत को स्नान कराना चाहिए। गोस्वामी जी कहते हैं पुनि करुणा निधि भरत हकारे, का भरत दूर क्यों खड़े हो? इधर आओ, पास मेरे पास आओ। भरत जी संकोच में है। जैसे प्रभु ने इशारा किया बार बार, तो पुनि करुणा निधि बार बार क्यों? एक बार कहा फिर पुनि का मतलब क्या हुआ? पुनः, यही अर्थ निकलेगा कि नहीं? ध्वनि पुनि करुणा, एक बार बुलाया नहीं आए भरत, फिर पुनि करुणा निधि भरत हकारे। दरा संकोच मत करो, संकोच नहीं, और मेरे पास आओ। जैसे ही भरत जी समीप में आए तो भगवान ने अपनी दोनों भुजाओं को बढ़ाया। बड़ा सुंदर दृश्य है। दोनों भुजाओं को बढ़ाया, भरत जी की भुजाओं को पकड़ लिया और भरत जी को अपने बांगों में भर लिया। जो और कोई कार्यक्रम नहीं, बताते जाना मुझे कि कोई कार्यक्रम नहीं। अपने बाहुओं में श्री भरत जी को भर लिया, हृदय से लगा लिया। जैसे हृदय से लगाया भरत जी को, तो किसका मिलन हो रहा है? राम और भरत का मिलन हो रहा है। राम और भरत का। वशिष्ठ जी ने कहा श्री राम विलंब हो जाएगा, समय हो रहा है, मुहूर्त सुनिश्चित है, इसलिए अब भरत से तुमने मिल लिया, अब स्नान करो। भगवान ने अपना हाथ जैसे ही थोड़ा सा ऊपर किया तो भरत जी के सिर पर प्रभु का हाथ चला गया। तो जैसे सिर पर गया तो भरत जी की जटाएं भगवान के हाथ में आ गई। देखो, अरे राम 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 राम, ये तो केस पूरे उलझे हुए हैं। किसी ने इन केसों को संभाला नहीं, बस उसी समय गोद में बिठा दिया। पुनि करुणा निधि भरत हकारे, निज कर राम जटा निर्वारे। अपने हाथ से भगवान भरत जी की जटाओं को निर्वारे। निर्वारे का अर्थ समझ में आ गया? निर्वारना, उलझी हुई जटाओं को सुलझाना, इसको कहते हैं निर्वारे। अब बोलो, भरत प्रेमी है प्रभु के और भरत भाई भी हैं प्रभु के। भरत के केस को कौन सुलझा रहा है? प्रभु श्री राम। मतलब एक भाई के केस को भाई सुलझा रहा है। बोलो, सुलझा रहा है क्या? एक बात आपको और बताएं, बहुत अच्छी। जैसे ही मध्य में गोद में श्री भरत जी को बिठाला तो भरत जी की जटाएं उलझी हुई थी, ये केस उलझे हुए थे।
तो भगवान ने जैसे उन केसों को सुलझाना शुरू किया तो सुलझाते जा रहे हैं प्रभु, और रोते भी जा रहे हैं, आंसू भी निकल रहे हैं। भरत जी तो गोद में बैठे हुए, शत्रुघ्न जी देख रहे थे और लक्ष्मण जी देख रहे थे। अच्छा, इस भाई को ऐसा नहीं लगेगा कि एक भाई अपने भाई को गोद में बिठा ले हो और दो भाई खड़े खड़े देख रहे हैं, तो उन्हें भी तो लगेगा कि यही प्यार मुझे भी मिलना चाहिए। मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? क्या इस प्रेम को पाने का अधिकारी मैं नहीं हूं? आखिर मेरे प्रेम में कौन सी कमी है? तो मेरे प्रेम में कौन सी कमी है? क्या इस प्रेम को मैं प्राप्त नहीं कर सकता हूं? कमी है क्या? बस सोच ही रहे थे लक्ष्मण जी, सोच रहे थे शत्रुघ्न जी। भगवान ने अभी थोड़ा ध्यान नहीं दिया उधर। अभी भगवान केवल भरत जी की जटाओं को निर्वारने में लगे। ये जटाएं क्या है? उलझी हुई जटाएं, ये है समस्याएं। समस्याएं। अच्छा, एक बात बताओ, भाई की समस्या अगर उलझ जाए तो सुलझावे कौन? भाई ही सुलझाए। रामचरितमानस का सिद्धांत यही कह रहा है कि भाई की समस्या अगर उलझे तो कौन सुलझावे? भाई सुलझावे। आजकल कौन सुलझाते हैं? पड़ोसी, रिश्तेदार। ये सुलझाते हैं कि सुलगाते हैं? क्यों? हमारी समझ में ये सुलझाते नहीं, ये सुलगाते हैं। क्यों? और समस्या बढ़ती ही जाती है, समस्या उलझती ही जाती है, समस्या सुलझती नहीं। बस इसलिए कहता हूं कि रामायण पढ़ा करो। श्री रामचरितमानस ग्रंथ यही संदेश दे रहा है कि भाई की समस्या उलझ जाए तो भाई ही सुलझा सकता है, और दूसरा कोई नहीं सुलझा सकता। और भरत जी के केस सुलझाए। और आज भी तो भाइयों भाइयों में केस उलझे हुए हैं। केस क्यों भाई? समझ गए कि नहीं समझ गए? संकेत मिल गया कि नहीं? और भरत जी के क्या उलझे थे? केस। और 14 साल तक भरत जी के केसों को सुलझाने वाला अयोध्या में भी कोई नहीं निकला, बल्कि ये उलझते और गए। केस उलझते गए कि नहीं? लेकिन केस को सुलझाने वाला अगर मिला तो भाई ही मिला कि नहीं मिला? भाई के अलावा कोई मिला हो तो बताओ। इसलिए चेतावनी है इस मंच से, समाज को चेतावनी मिल रही है, संदेश भी मिल रहा है, उपदेश भी मिल रहा है, और इसी में आदेश भी मिल रहा है। सब प्रकार का संकेत है। पुनि करुणा निधि भरत निज कर राम जटा निर्वार। आंखों में आंसू हैं। भरत जी तो शांत मुद्रा में बैठे हुए हैं। लक्ष्मण जी को लग रहा है कि मुझे ये प्रेम क्यों नहीं मिल रहा है? 14 वर्ष तक तो मैंने सेवा की है। शत्रुघ्न जी को भी लग रहा है आखिर मैंने किसी गुफा में बैठ करके तपस्या नहीं की, लेकिन भरत भैया के आदेश को पाकर के मैंने अयोध्या की सुरक्षा तो की। 14 साल तक संपूर्ण सोए नहीं शत्रुघ्न जी रात्रि में। दिन के सोने का प्रमाण मैं नहीं कह सकता हूं, इस बारे में मैं कोई चर्चा नहीं करूंगा। लक्ष्मण के बारे में तो है प्रमाण, परंतु रात्रि भर जागते थे शत्रुघ्न और अयोध्या का पहरा देते थे, प्रहरी बन करके पहरा देते थे। भरत जी तो तपस्या करते थे। तो आखिर कर्म करना भी तो एक तप है, कर्म भी एक तप है। इसलिए तो मैं कहता हूं कि तुम धर्मवीर बनो, लेकिन साथ में कर्मवीर भी बनो। केवल धर्मवीर नहीं। एक महात्मा आए हमारे आश्रम में, बोले स्वामी जी
आश्रम में रहेंगे। हमने कहा ठीक है। 3 दिन तक हमारे आश्रम का नियम है, कोई संत आ जाए तो सेवा के लिए नहीं कहा जाता। 3 दिन कोई किंकर करे, स्वतः करना हो करे। 3 दिन तक पूरी तरह से उसे भोजन, प्रसाद, आवास, विश्राम सब कुछ। 4थे दिन कहा जाएगा कि कोई ना कोई सेवा आश्रम की स्वीकार करो, नियम है। 1 हफ्ता हो गया, कोई संकोच में उनसे कुछ कहे ना। हम जब लौट के आए तो सब आश्रम के बोले ये महात्मा ठीक ही है, लेकिन परिक्रमा करते हैं, प्रसाद पाके सो जाते हैं। हमने उन संत से कहा, हमने कहा कि कुछ ठाकुर जी की सेवा स्वीकार करो, अपने स्वास्थ्य के अनुसार, अपने विवेक के अनुसार, सामर्थ्य के अनुसार। हम ये नहीं कहेंगे। तो बोले स्वामी जी हमने एक दोहा सीखा। हमका क्या सीखा, जरा बताओ कौन सा दोहा? अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता। हमने कहा तुम पंछी हो कि मलूका हो कि अजगर हो? कभी इन 3 में तुम कौन हो? ना तुम अजगर हो और ना तुम मलूका हो। क्यों भाई? और ना तुम पक्षी हो। अब हम बताएं तुम कौन हो, तुमको बताएंगे हम कौन हो। क्यों भाई? इन 3 में से तुम कोई हो तो बताओ। यही दोहा तुम्हें मिला और कोई दोहा नहीं। तो अपने अपने फेवर का दोहा भी छाट लेते हैं। जैसे आपने कुछ निर्गुण निराकारवादी लोग हैं, निर्गुणवादी, तो वो कहते हैं हम तो ब्रह्म को मानते हैं। रामायण हमने पढ़ी, हमने कहा जैसे बोले वो चौपाइयां तुलसीदास जी ने लिखी ना, बिन पग चले सुने बिन कान, लिखा रामायण का, लिखा कर बिन कर्म करे विधि ना, लिखा आनंद रहे तो सकल रस भोगी, बिन बानी बकता बड़ जोगी, तन बिन परस नयन बिन देखा, लहे ध्यान बिन बास अशेषा, अस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जाहि नहीं बरनी, सियावर रामचंद्र की जय। हमने कहा दोहा पढ़ो, दोहा। हमने कहा इसके आगे दोहा क्या लिखा, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। मतलब अपने फेवर की चौपाइयां तुमने छांट ली, लेकिन अंत में जो दोहा है उसको क्यों नहीं पढ़ा तुमने? जेयू गावहि वेद बुध, जाहि धरे मुनि ध्यान, सोई दशरथ सुत भगत हित, कौशलपति भगवान। इस दोहे को तुम क्यों नहीं पढ़ते हो? अपने फेवर की चौपाइयां ही तुमने क्यों पढ़ी, क्यों छाटी, क्यों पढ़ी? आज लोग अपने फेवर की बात करते हैं। ऐसा नहीं प्यारे, ये फेवर नहीं है, ये फीवर है। इसको बीमारी कहते हैं। फीवर मानी बुखार, वो बुखार मानी बीमारी। ये बीमारी है बहुत बड़ी। अगर तुम धर्मवीर हो तो साथ में कर्मवीर भी बनना चाहिए। हमारे यहाँ एक नियम है कि व्यक्ति अगर बुद्धिजीवी हो तो उसे श्रमजीवी भी होना चाहिए। अगर व्यक्ति श्रमजीवी है तो उसे बुद्धिजीवी भी होना चाहिए। केवल बुद्धिजीवी को बुद्धिजीवी ही नहीं होना चाहिए, उसे श्रमजीवी भी होना चाहिए। और श्रमजीवी को केवल श्रमजीवी ही नहीं होना चाहिए, उसे बुद्धिजीवी भी होना चाहिए। इसलिए इस तरह का समन्वयात्मक स्वरूप होना चाहिए संतुलन बनाने के लिए। तो मैं चर्चा कर रहा था कि लक्ष्मण जी और श्री शत्रुघ्न जी, इन दोनों को ऐसा लग रहा है कि ये सौभाग्य मुझे क्यों नहीं मिल रहा। भगवान ने कहा कि तुम्हारा मन ऐसा कह रहा है, मन कर रहा है कि मैं भी समीप में आऊं, और मेरा भी धर्म कहता है कि भाई हैं तो सभी भाइयों को समान प्यार है, तो देना चाहिए समान प्यार। आज हम देख रहे हैं कि भाइयों भाइयों में प्यार नहीं, प्यार की, प्रेम की कमी आ गई है। क्यों आई है? कल मैंने थोड़ी सी चर्चा की थी। उसके मूल में संपत्ति है, वो व्यवधान बन रही है। संपत्ति ही भाइयों में एक खाई और एक दरार और एक दीवार खड़ी कर रही है संपत्ति। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं प्यारे, भाई से बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं। किसके मत से? प्रभु श्री राम के मत से।
और किसी का मत नहीं सुना रहा, प्रभु श्री राम का मत सुना रहा। भगवान ने 2 बार इस बात को दोहराया इसी वनवास के क्रम में। जब भरत जी चित्रकूट पहुंचे थे तो चित्रकूट तो कांड ही लिखा गया, क्यों प्रेम रामायण चित्रकूट कांड है। चित्रकूट कांड बहुत अच्छा कांड है। तो भरत जी जब चित्रकूट गए तो प्रभु श्री राम ने एक ही बात कही, राखे राय सत्य मोहित